इतिहास में इंडिया ने कभी यहाँ मैच नहीं जीता था और जब जीता तो ऐसा जीता कि ये सबसे बड़ी जीत बन गई इंग्लैंड के अंदर इंडिया की। जो रूट का एवरेज यहाँ 70 से ज्यादा का था और अभी मिला जुला कर उन्होंने दोनों इनिंग के अंदर भी 70 रन नहीं बनाए। इंग्लैंड प्रिपेयर करके सिराज के लिए आया था, लेकिन आकाशदीप आउट ऑफ सिलेबस आ गए। चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग हो, इस मैच में इंडिया ने सब कुछ इतनी अच्छे तरीके से की। गावा के बाद अब बिर्मिंघम का भी घमंड टूट गया और अब बारी है। देखिए 2 जुलाई को इंडिया और इंग्लैंड के बीच का सेकेंड टेस्ट मैच स्टार्ट होना था। ये मैच बिर्मिंघम में खेला जा रहा था और इस मैच के पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि इस मैच को बुमराह नहीं खेलने वाले थे और बुमराह अब नहीं खेलने वाले थे तो सबको लगा था कि अर्शदीप आएंगे। लेकिन दूसरी चीज ये हुई कि अर्शदीप की जगह इस मैच में आकाशदीप को खिलाया जाता है बुमराह के रिप्लेसमेंट में। अब जैसे प्लेइंग 11 में आकाशदीप आते हैं, सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि अभी 20 विकेट इंडिया के लेगा कौन। आकाशदीप के यदि आप नंबर देखने जाएंगे तो इससे पहले आकाशदीप ने 7 मैच में 15 विकेट ले रखे थे। इनका एवरेज 35 का था। ऐसे में चाहे कोई लोग हो चाहे क्रिकेट का एक्सपर्ट हो, सब यही कह रहे थे कि 20 विकेट इंग्लैंड के कौन ले पाएगा, इंडिया की तरफ से बॉलिंग कौन ही करेगा। सबका कहना यही था कि एक तो ग्राउंड भी बिर्मिंघम का है जहां इंडिया आज तक एक भी मैच नहीं जीती है, ऊपर से बुमराह नहीं खेल रहे, ऊपर से आपने अर्शदीप को भी नहीं खिलाया। एंड देखिए लगना बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि 58 साल के इतिहास में बिर्मिंघम में इंडिया कोई मैच जीती नहीं थी। इवन पिछले 2 साल से इंडिया बिना बुमराह के कोई मैच में टीम को ऑल आउट भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में सब बिल्कुल सही कह रहे थे कि बिर्मिंघम का ग्राउंड है और ऊपर से इंडिया में बुमराह भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही चल रहा था कि 20 विकेट कौन लेने वाला है। और इसी बीच 2 जुलाई का जब दिन आया तो मैच स्टार्ट होता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच। अब देखिए मैच से पहले जब टॉस होता है तो होता क्या है कि बेन स्टोक टॉस को जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद ये बॉलिंग लेते हैं। अब इन्होंने बॉलिंग तो ले ली थी, लेकिन यदि आप नंबर देखने जाएंगे तो बिर्मिंघम जहां पे मैच खेला जाना था, इस ग्राउंड के अंदर लास्ट मतलब कि 4th इनिंग में एवरेज स्कोर 180 का है पिछले 25 साल से। मतलब अगर इन्होंने बॉलिंग ली है तो इनको आके चेस करना पड़ेगा 4th इनिंग में, और इसके बाद भी इन्होंने बॉलिंग ले ली। पर इन्होंने बॉलिंग इसलिए ली थी क्योंकि लास्ट मैच में 371 रन चेस करके आ रहे थे और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम चेस कर लेंगे, कितना भी स्कोर मिलेगा। और ऐसे में जब मैच स्टार्ट होता है तो इंडिया यहाँ डोमिनेट करता है पहले दिन। पहले सेशन में इंडिया के भले ही 2 विकेट गिर गए, जिसमें केएल राहुल 2 रन में आउट हो गए थे, करुण नायर भी 30 रन के अराउंड बना पाए थे। बट इसके बाद भी इंडिया ने 95 रन बना दिए थे और बैटिंग में यशस्वी जायसवाल थे जो सेट हो चुके थे और इनके साथ शुभमन गिल थे। अब देखिए गिल पहले मैच में सेंचुरी मार के आ रहे थे, 147 रन की इन्होंने इनिंग खेली थी और ये काफी अच्छे फॉर्म में थे। ऐसे में सबको लग रहा था कि ये डोमिनेट करेंगे और पहले दिन का सेकेंड सेशन इंडिया के फेवर में जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल दोनों रन बनाते हैं और बहुत बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने लग जाते हैं। बाद में यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा जब यशस्वी जायसवाल 87 के स्कोर में आउट हुए। एंड इसके बाद पंत भी आउट हो गए और नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गए, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता था क्योंकि एक तरफ से शुभमन गिल जम चुके थे। शुभमन ने पहले ही दिन सेंचुरी मार दी और एक बार फिर से बड़े नंबर की तरफ जाने लग गए। अब देखिए पहले दिन तो इन्होंने सेंचुरी मारी थी और इंडिया ने पूरा पहला दिन डोमिनेट किया था तीनों सेशन। पर दूसरा दिन जब स्टार्ट होता है तो दूसरे दिन क्या होता है, यहाँ पे जब शुभमन बैटिंग करने आते हैं तो शुभमन पहले 150 रन मारते हैं, इसके बाद 200 मारते हैं और इसके बाद 250 मारते हैं। हालत ये हो गई कि सबको लगा शुभमन यहाँ 13 शतक मार देंगे, हालांकि ये नहीं मार पाए, लेकिन इन्होंने खेली 269 रन की इनिंग। ये 2 शतक नहीं, ये जज्बा है, ये शुभमन का दबदबा। एक ऐसी इनिंग जिसमें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड थे, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और रिकॉर्ड तो एक अलग थे और रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड हैं, लेकिन इंडिया ने इस इनिंग में 587 रन बना डाली। मैच के पहले सब लोग कह रहे थे कि इंडिया बिर्मिंघम में कभी नहीं जीता, वहां पे अभी रिकॉर्ड बनने स्टार्ट हो गए थे। इंडिया बिर्मिंघम में कभी 500 रन भी नहीं बनाया था, बट इंडिया ने सेकेंड डे ही 587 का स्कोर लगा दिया स्कोर बोर्ड में। अब ये तो इंडिया ने कर दिया था कि यार बिर्मिंघम में इंडिया कभी नहीं जीता, तो लीड करने लग गया था, 2 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि 20 विकेट कौन लेगा। इंडिया ने अगर 587 बनाए हैं तो इंग्लैंड भी तो 587 बना सकता है। इंडिया के 587 बनाने के बाद भी कमेंटेटर बार बार यही कह रहे थे कि 20 विकेट इंग्लैंड के कौन लेने वाला है, क्योंकि अगर 20 विकेट आप नहीं लोगे तो आप मैच कैसे जीतोगे। इवन इंग्लैंड के अगर आप 20 विकेट नहीं लोगे तो इंग्लैंड उल्टा मैच जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के सामने यही हुआ था। जब इंग्लैंड पाकिस्तान गया हुआ था तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाए। इसके बाद जब इंग्लैंड के 20 विकेट गिरे ही नहीं तो इंग्लैंड ने 800 रन जड़ दिए और इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ये मैच बहुत बुरे तरीके से हार गया। पहले ऐसे में सबको यही लग रहा था कि इंग्लैंड को अगर आप ऑल आउट कर ही नहीं पाओगे तो इंग्लैंड यहाँ लीड ले जाएगी। लेकिन दूसरे दिन के लास्ट सेशन में सिर्फ 1 घंटे के लिए इंग्लैंड की बैटिंग आई, लेकिन उस 1 घंटे में इंडिया ने बता दिया कि वो 20 विकेट कैसे लेंगे। इस 1 घंटे में बॉलिंग करने के लिए आकाशदीप आते हैं और आकाशदीप ने कमाल कर दिया, बैंड डकेट, और इसके बाद ऑली पॉप का विकेट लेके इन्होंने बैकफुट में डाल दिया इंग्लैंड को।
इंग्लैंड के इन्होंने बहुत जल्दी 3 विकेट गिरा दिए और इसके बाद लगा कि अब इंग्लैंड क्या करेगा, लेकिन अभी भी सबको लग रहा था कि अब बैटिंग में जो रूट और हैरी ब्रूक हैं। और इंग्लैंड की टीम में अगर आप देखने जाओगे तो यही 2 बैट्समैन है जो सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है और इनको आउट करना जरूरी है। पाकिस्तान के सामने भी जो रूट ने 262 रन मारे थे और हैरी ब्रूक ने 317 रन। ऐसे में अगर ये दोनों जम जाते तो इंडिया की लीड खत्म हो जाती है, 600 बना देते इंग्लैंड की तरफ से। बट तीसरे दिन का जब खेल स्टार्ट होता है तो सिराज पहले आउट करते हैं जो रूट को और इसके अगले ही बॉल में आउट कर देते हैं बेन स्टोक को। अब सिराज जैसे ही 2 विकेट गुच्छों में लेके जाते हैं, इंग्लैंड की हालत ये हो गई कि इंग्लैंड 84 रन में 5 विकेट खो चुका था। यहाँ से कमेंटेटर कहने लग गए कि फटाफट इंग्लैंड को 150 में ऑल आउट करो और इसके बाद इंग्लैंड को फॉलो ऑन मिल जाएगा और इसके बाद इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीत जाएगी। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि 84 रन में 5 विकेट गिरने के बाद जैमी स्मिथ और हैरी ब्रूक जम गए। हैरी ब्रूक ने 159 रन बनाए और इनके साथ जैमी स्मिथ ने बनाए 184 रन। इन दोनों ने कमाल की पार्टनरशिप की, 300 से ज्यादा रन जोड़ दिए और एक समय इंग्लैंड 400 रन पहुंचने लग गई थी 5 विकेट के नुकसान पे। इस समय तक सबको लगा कि एक बार फिर से इंग्लैंड 500 से ज्यादा रन बना देगी, थोड़ी बहुत इंडिया लीड पे बचेगा और बाद में इंग्लैंड आके 4th इनिंग में जितना भी स्कोर होगा चेस कर देगी। फिर वही सवाल सब करने लग गए कि ठीक है आपने 5 विकेट तो गिरा लिए, लेकिन आप 20 विकेट कैसे लोगे, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि 5 विकेट गिरने के बाद 6वें विकेट की पार्टनरशिप 300 रन से ज्यादा की है। बट जैसे सबने सवाल पहले किए थे और आकाशदीप ने जवाब दिया था, फिर से जवाब आकाशदीप ने ही दिया। आकाशदीप आते हैं और इस बार ये हैरी ब्रूक को बोल्ड मार देते हैं जो लिटरली सेट हो चुके थे, लगभग 160 रन बना चुके थे। बाद में आकाशदीप ने टोटल 4 विकेट लिए, सिराज ने टोटल 6 विकेट लिए और इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। इन दोनों बॉलर ने बताया कि अगर बुमराह नहीं है तो हम ही दोनों इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। इंग्लैंड जब ऑल आउट हुआ तब इनका स्कोर 407 रन था और फाइनली इंडिया के पास 180 रन की लीड थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस ग्राउंड का 4th इनिंग का एवरेज स्कोर 180 है पिछले 25 साल से। मतलब यहाँ 180 से ज्यादा रन चेस ही नहीं होते, लास्ट 25 साल से एवरेज 180 रन ही बन रहा है 4th इनिंग में। बट बेन स्टोक ने अभी ले लिया था बॉलिंग कॉन्फिडेंस के चक्कर से, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इनका ओवर कॉन्फिडेंस बन चुका था, क्योंकि अभी इंडिया की पूरी बैटिंग बची थी और इसके बाद इनको चेस भी करना था और इंग्लैंड के पास वैसे भी 180 रन से पीछे थे। हालांकि इसके बाद भी सबको लगा कि इंग्लैंड आके इंडिया को अभी 200 में ऑल आउट करेगी और इसके बाद आके 380 रन ये चेस करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में इंग्लैंड ऑलरेडी 371 रन तो चेस करके आ ही रही है, तो ये कर सकते हैं ये ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इंडिया की जब बैटिंग आई तो इंडिया की तरफ से सबने रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 28 रन, केएल राहुल ने 55 रन, करुण नायर ने 26 रन और इसके बाद हमारे प्यारे शुभमन गिल ने अगेन 161 रन मारे। शुभमन ने तो इस मैच में ऐसे रन मारे बिल्कुल एफर्ट ही जैसे उनका ना लग रहा हो। एफर्टलेसली शुभमन ने दोनों इनिंग के अंदर रन बनाए और टोटल मिला जुलाकर 430 रन बना दिए। पहली इनिंग में शुभमन ने 269 रन मारे थे, सेकेंड इनिंग में इन्होंने 161 रन मारे। इंडिया ने इनके इस इनिंग की दम पे 427 रन बना दिए और इंडिया के पास लीड आ गई 607 रन की। अब इंडिया जैसे ही 607 रन की लीड लेता है सब लोग शॉक रह जाते हैं कि इंडिया ने क्या कर दिया। पहली बात तो बिर्मिंघम में आज तक इंडिया ने 1000 रन नहीं बनाए थे और इंडिया ने 1000 रन बना दिए दोनों इनिंग को मिलाकर। दूसरी चीज, इंडिया के किसी भी बैट्समैन ने आज तक दोनों इनिंग को मिलाकर 400 रन नहीं बनाए थे और यहाँ पे इन्होंने 430 रन बना दिए शुभमन ने अकेले ही। साथ में बिर्मिंघम एक ऐसा ग्राउंड जहाँ इंडिया आज तक नहीं जीता था, वहां पे इंग्लैंड को अभी 608 रन चेस करने और इंडिया को सिर्फ 10 विकेट लेने हैं। अब सब कुछ क्लियर था, सबको पता था इंडिया जीतने वाली है, इंग्लैंड ये मैच अब नहीं जीत सकती, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था। 100 ओवर में सबको पता था कि इंग्लैंड कभी 608 रन नहीं बना पाएगी, इंग्लैंड या तो ये मैच ड्रॉ कराने जाएगी या फिर ये मैच हारेंगे। बट होता क्या है कि इंग्लैंड की जब बैटिंग आती है तो बैन डकेट ऐसा खेलते हैं कि लगता है इंग्लैंड जीतने जा रही है। बैन डकेट 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये कितना ही लंबा खेल पाते। 15 बॉल ये खेलते हैं, 25 रन बनाते हैं और इसके बाद ये बोल्ड हो जाते हैं। एक बार फिर से आकाशदीप स्ट्राइक करते हैं, ये पहले बैन डकेट को बोल्ड करते हैं और इसके बाद ये सबसे बड़ा विकेट लेते हैं और वो विकेट था जो रूट का। देखिए जब इन्होंने जो रूट को बोल्ड मारा तब सबको क्लियर हो गया था कि इंडिया ये मैच पक्का जीतने वाली है 100%। एंड ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इंग्लैंड को अगर ये मैच ड्रॉ कराना था तो इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी था कि एक एंड से विकेट न गिरे। और सिर्फ जो रूट इंग्लैंड की टीम में अकेले ऐसे बैट्समैन है जो एक एंड से 100 ओवर खेल लेते और अपना विकेट ना देते। जो रूट के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन था ही नहीं जो इतने ओवर खेल ले, क्योंकि सारे इंग्लैंड के बैट्समैन तेज खेलते हैं और वो अपना विकेट दे ही देते हैं। बट जो रूट का जब विकेट गिरा तो इंडिया को क्लियर हो गया कि यार अब मैच निकल जाना है और 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे। अब दूसरे दिन का जब खेल स्टार्ट होता है तो इंडिया अगेन डोमिनेट करता है। बेन स्टोक ने थोड़ी बहुत खेल दिखाया, जमे रहे, लेकिन बाद में वाशिंगटन सुंदर की बॉल में फंसी गए और बाद में इंडिया ने बिर्मिंघम का घमंड तोड़ा। 5वें देखे सेकेंड सेशन में इंडिया ने मैच जीता, वो भी 336 रन से।
ये इंडिया की इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंडिया ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी 1986 में, जब इंडिया हेडिंग्ले कार्नेगी के अंदर 279 रन से जीता था। बट इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज की इस मैच के बाद 336 रन से। सबसे कमाल बात यह थी कि जीत कहां पे आई, बिर्मिंघम के अंदर, जहां पे इंडिया आज तक कोई मुकाबला नहीं जीती थी। अब देखिए, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इंडिया बिर्मिंघम में कोई मैच नहीं जीती थी। लेकिन इंडिया बिर्मिंघम का पहला मैच ही 1967 में खेली हुई थी। मतलब इंडिया पिछले 58 साल से बिर्मिंघम के अंदर खेल रही है और उसके बाद भी इंडिया ने एक मैच नहीं जीता। 58 साल के इतिहास में इंडिया ने 8 मैच खेले, जिसमें से 7 मैच इंडिया हारता है, 1 मैच ड्रॉ था। और इसके बाद सबको लगा था कि इंडिया यहाँ पे भी नहीं जीतेगा, लेकिन इसके बाद आती है सबसे बड़ी जीत 336 रन की। इस मैच में जब इंडिया जीता तो सबसे कमाल बात यह थी कि इस मैच में बुमराह नहीं थे, कैप्टन नए बनाए हुए शुभमन गिल थे, जिनकी कैप्टेंसी पे सब लोग शक कर रहे थे। ना विराट कोहली थी, ना रोहित शर्मा थे, ना इंडिया में कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी था। इसके बाद भी इंडिया ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में इंडिया के 2 बड़े हीरो निकल के आए। पहले तो थे शुभमन गिल, जिन्होंने बहुत सारे रन बना दिए, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर मैं उनके रिकॉर्ड की बात करूंगा तो ये वीडियो कभी एंड ही नहीं होगी, इतने सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए इस मैच के अंदर। साथ में हमें जो दूसरा हीरो मिला उसका नाम आकाशदीप था, जिन्होंने दोनों इनिंग को मिलाकर 10 विकेट लिए। इन्होंने इतनी कमाल की बॉल स्विंग कराई कि इन्होंने बोल्ड पे बोल्ड मारा बैट्समैनों को। हैरी ब्रूक को इन्होंने दोनों इनिंग के अंदर आउट किया, जो उनके मेन बैट्समैन थे। ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगले मैच में बुमराह भी होंगे और आकाशदीप इनके साथ खेलेंगे, तो इंडिया क्या ही डोमिनेट करेगा। वेल, ये मैच एक इतिहास बन चुका है, क्योंकि आज के 100 साल बाद जब इंडिया कोई भी मैच खेल रही होगी बिर्मिंघम के अंदर, तो लोग स्टैट देखने जाएंगे और लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया ने पहला मैच बिर्मिंघम में 2025 में खेला था और वो मैच इंडिया ने जीता था और सबसे बड़ी जीत थी वो। और वो जीता था शुभमन गिल की कप्तानी में। और ये मैच इसलिए हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि ये पहली विन है। सबसे कमाल बात यह है कि गावा के बाद बिर्मिंघम का घमंड टूट गया है इंग्लैंड का, और हमें भी इस बात का घमंड होना चाहिए कि हमने ये मैच लाइव देखा है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सुमन की ये वीडियो जरूर से देखिएगा, जिनमें उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।